हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ पूजा सेतिया। हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, जिसमें हमारा अभी टॉपिक चल रहा है जब आपको कैश बुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस दिया होता है। देखो, आपको चाहे कैश बुक का बैलेंस गिवन हो या फिर पासबुक का हो, आपको जिस बुक का बैलेंस दिया होता है ना, मैं हमेशा बोलती हूँ कि दूसरी बुक का जितना टोटल है आपको सेम आपको आंसर मैच करना है प्लस माइनस करके। मैं क्वेश्चन रीड कर रही हूँ, स्क्रीन पर देखो। ऑन 31 मार्च 2025 कैश बुक राकेश की दिया, ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, नीचे इन्फॉर्मेशन दिया है, बीआरएस स्टेटमेंट आपको प्रिपेयर करनी है। चेक 75,000 डेबिटेड इन कैश बुक बट नॉट सेंड टू द बैंक। चेक ट्रांसफर्ड नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। चेक 5,000 drawn by Rakesh was debited in Rajesh account. Check 17,500 deposited was credited in Mahesh account. Debit side of the passbook overcast by 7,500. अब देखो, जब भी हम बीआरएस बनाते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन का लिखा हुआ था 31 मार्च की है, ये मैंने नवंबर लास्ट क्वेश्चन वाला ही लिखा हुआ है, यहाँ पे मार्च कर लो 31। सबसे पहले जब बीआरएस स्टार्ट करते हैं तो हमें सबसे पहले बैलेंस आपको लिखना होता है। देखो, बैलेंस दोनों बुक्स होती है, कैश बुक और पासबुक, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होती हैं। दोनों का अगर फेवरेबल बैलेंस होता है, चाहे वो कैश बुक हो या फिर पासबुक हो, दोनों का फेवरेबल बैलेंस प्लस होता है और दोनों का ओवरड्राफ्ट मतलब अनफेवरेबल माइनस होता है। एक आप याद रख लो बस, कैश बुक का जो फेवरेबल होता है वो क्या होता है, डेबिट होता है, तो पासबुक का फेवरेबल क्या होगा, क्रेडिट होगा। अपोजिट होते हैं, अगर कैश बुक का फेवरेबल डेबिट है तो पासबुक का क्रेडिट होगा। ऐसे अनफेवरेबल अगर कैश बुक का क्या है, क्रेडिट है, तो उसका क्या होगा, डेबिट होगा। तो सबसे पहले आपको बैलेंस से स्टार्ट करना है। दूसरी चीज, आपको जिसका बैलेंस गिवन है वो बैलेंस आप यहाँ लिखोगे और दूसरी वाली बुक के ऊपर आप क्या करोगे, ऐसे टिक लगाओगे। मतलब आपको इसके जितना आपको टोटल क्या करना है, मैच करना है। हर इक्वेशन को हम करके देखेंगे। ओवरड्राफ्ट बैलेंस कैश बुक, कैश बुक का ओवरड्राफ्ट क्या होता है, माइनस होता है, तो हम कौन से कॉलम से स्टार्ट करेंगे, माइनस वाले कॉलम से। तो यहाँ पर आ जाएगा 3,75,000। नेक्स्ट है चेक डेबिट इन कैश बुक। चेक कैश बुक में डेबिट का मतलब क्या होता है, प्लस। आपने कैश बुक में क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, बट नोट सेंड टू द बैंक, बैंक में वो नहीं गया। जिस बुक में नहीं गया होता वहां पर क्या होता है, जीरो बैलेंस होता है। अब कैश बुक में डेबिट हो गया, कितना डेबिट हो गया, 75,000। अब मैंने टिक किस पे लगाया, इसके ऊपर लगाया। जो जितना इसका टोटल है मुझे सेम बराबर करना है। यहाँ पर जीरो है तो मुझे भी इसको क्या करना है, जीरो करना है। इसको जीरो करने के लिए मुझे सेम अमाउंट को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, तभी दोनों क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। तो ये वाला टोटल कहाँ जाएगा, माइनस वाले कॉलम में। नेक्स्ट देखो, चेक ट्रांसफर। चेक आपने ट्रांसफर किया, बट देखो, चेक ट्रांसफर नोट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, कैश बुक में अब रिकॉर्डिंग नहीं हुई है। आप एक चीज बताओ, जिस बुक में आपकी रिकॉर्डिंग नहीं होती है ना, उसमें क्या मतलब है, वहां पर क्या है, जीरो है। जिस बुक में एंट्री नहीं हुई वहां जीरो कर दो। अब उन्होंने लिखा है कि नोट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, कैश बुक में नहीं, तो कैश बुक में जीरो बैलेंस है अभी। और पासबुक में क्या है, यहाँ पर आपने ट्रांसफर कर दिया। ट्रांसफर का मतलब क्या है, वहां पर आपने अमाउंट प्लस कर दिया है। अब मुझे किसके जितना टोटल करना है, इस बुक के जितना। अब यहाँ पे प्लस है लेकिन यहाँ पे क्या है, जीरो है, तो मुझे दोनों साइड क्या करना पड़ेगा, प्लस 2,500, तभी दोनों साइड्स क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएगा। तो इसका आंसर कहाँ से कौन से कॉलम में जाएगा, 2,500 प्लस वाले कॉलम में। हर एंट्री में आपको ऐसे करके देखना है, तभी आप सही से कर पाओगे। नेक्स्ट, चेक ड्रॉन। ड्रॉन का मतलब क्या होता है, माइनस, मतलब इशू। चेक इशू किया आपने राकेश को, किसकी बुक्स बन रही है ये, बीआरएस राकेश की। आपने इशू किया राकेश को 5,000 का, बट डेबिटेड बाय बैंक राजेश अकाउंट, मतलब पासबुक में क्या हुआ, बैंक में किसी दूसरे अकाउंट में उन्होंने डाल दिया। लेकिन इसका मतलब हमारी जो एंट्री हो रही थी वो राकेश के नाम से हो रही थी। हमने क्या किया, इशू किया राकेश के, हमने यहाँ पे माइनस कर दिया, लेकिन पासबुक में बैंक ने किसी दूसरे पर्सन में कर दिया, तो इसका मतलब जो राकेश के वहां पर वो एंट्री नहीं हुई है। क्योंकि जब आपको दूसरा किसी का नाम दे दिया जाए तो वहां पर आप जीरो कर देते हो। अब यहाँ का टोटल क्या है, जीरो है, तो मुझे भी यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, सेम इसको जीरो बनाना पड़ेगा। जीरो बनाने के लिए मुझे सेम आपको ऐसे 5,000 को क्या करना पड़ेगा, ऐसे प्लस करना पड़ेगा, तभी ये क्या होगा, ये प्लस और ये माइनस दोनों ऐसे कट जाएंगे। तो इसकी एंट्री कहाँ जाएगी, ये प्लस वाले कॉलम में। नेक्स्ट एंट्री देखो, चेक डिपॉजिट। चेक डिपॉजिट का मतलब
जमा करने के लिए भेजा हमने, जमा किया। चेक डिपॉजिट इतना, बट क्रेडिटेड इन महेश अकाउंट, गलत अकाउंट में चला गया। फिर से हमने तो अपने अकाउंट में प्लस कर दिया, हमने सोचा कि हमारे अकाउंट में जाके प्लस होगा, लेकिन वो किसी दूसरे पर्सन में चला गया, तो वहां पर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पे जीरो है, लेकिन यहाँ पे क्या है, प्लस। तो मुझे दोनों में सेम क्या करना है, इसको जीरो बनाने के लिए सेम आपको ऐसे माइनस करना पड़ेगा, तभी वो ऐसे कट जाएगा। तो इसका टोटल कौन से कॉलम में जाएगा, इस वाले कॉलम में। अब एक चीज, अब आते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंट्री। वेरी इंपॉर्टेंट एंट्री में क्या है, अब नेक्स्ट एंट्री देखो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंट्री, डेबिट साइड पासबुक। अब डेबिट साइड पासबुक का पहले देखो होता क्या है, डेबिट पासबुक, डेबिट का मतलब माइनस है, तो पासबुक का डेबिट क्या है, माइनस है। तो यहाँ पे क्या है, वो 7500 क्या कर रखा है उसने, ओवरकास्ट है, ज्यादा है। आपका यहाँ पे जिस बुक में उसने बोला है उसको ऐसे ओवरकास्ट का मतलब ऐसे कर दो। अब डेबिट है, डेबिट का मतलब यहाँ पे क्या होता है, माइनस करता है। जिस बुक में भी, अब एक चीज देखनी है आपको, जिस बुक में आपको बोलता है पहले एरो लगाओ और वो साइन लगा लो, प्लस या माइनस का जो भी है, वो बैलेंस वाले चार्ट से आपको पता चल जाएगा। रेंडमली एक अमाउंट ले लो, रेंडमली जो साइन लगा है, एक रेंडमली कितना भी अमाउंट ले लो। मान लो मैंने यहाँ पर कितना ले लिया, 10,000 ले लिया। एक रेंडमली लेना है तो आपको समझ आएगा, मैंने रेंडमली ले लिया। अब जो अमाउंट उसने बोला है 75 है ना, अगर उसने बोला है ओवरकास्ट, तो दूसरी बुक में उतना ही उससे क्या कर दो, कम करके लिख दो। अगर उसने बोला है अंडरकास्ट, अगर उसने जैसे ओवर है, ज्यादा कर रखा है, तो अब दूसरी बुक में क्या कर दो, कम कर दो। अंडरकास्ट वाले की मैं एक स्पेशल वीडियो भी बनाऊंगी 2 मिनट की, इसके लिए ओवरकास्ट और अंडरकास्ट में कैसे करते हैं। अभी इसी टॉपिक को समझो। अगर उसने बोला है कि इसमें ज्यादा कर रखा है, तो दूसरी बुक में उसको क्या कर दो, ऐसे कम कर दो, तभी तो हमें पता लगा है कि आपने ज्यादा कर रखा है। उतने ही बैलेंस है, यहाँ 10,000 हमने रैंडमली लिया, उतना ही डिफरेंस लेके कर लो। 10,000 और 7,500 का डिफरेंस क्या होता है, 2,500। साइन वही वाला ही लगेगा जो आपने स्टार्टिंग में आपने लगा लिया। अब मुझे क्या करना है, टोटल क्या है, मुझे इस पे टिक लगा, मुझे इतना बैलेंस टोटल करना है, मुझे सेम अमाउंट करना है बैलेंस। अब इधर तो माइनस है, लेकिन इधर क्या है, -2500 माइनस, मुझे दोनों का सेम क्या करना है, इधर भी -10,000 करना है और इधर भी -10,000 करना है। इधर तो 10,000 है, इसका मतलब जीरो हो गया। इधर कितना है, ये माइनस है, इसमें कितना माइनस करूं कि मेरा क्या हो जाए, ये वाला बैलेंस आ जाए। तो इसका मतलब 7500 मुझे क्या करना पड़ा, माइनस करना पड़ा। तो इसका आंसर कहाँ जाएगा, 7500 माइनस वाले कॉलम में। ऐसे आप करके देखोगे, तो अगर आप चेक करोगे कि कहाँ पर प्लस माइनस होगा, तो कभी भी मिस्टेक नहीं होगी। अब लास्ट में हमें क्या करना है, हमने सारी एडिशनल इंफॉर्मेशन कर ली, लास्ट में दोनों साइड्स का आपको क्या करना है, टोटल मैच करना है। 99.9% जिससे स्टार्ट होता है उसी साइड का टोटल ज्यादा होता है। अब मेरा माइनस वाले से स्टार्ट था, तो मैंने टोटल किया, मेरा 4,75,000, तो इधर भी क्या आना चाहिए, 4,75,000। 475 में से इन दोनों को 5 + 2 7,500 अगर मैं माइनस कर रही हूँ, तो मेरा कितना आ रहा है, 4,6। ये आपका आंसर आ जाएगा। मेरा ओवरड्राफ्ट बैलेंस कैश बुक का था, तो पासबुक का आएगा, पासबुक क्रेडिट है तो इसका डेबिट बैलेंस आएगा, बुक डेबिट बैलेंस। ये आपका आंसर आ जाएगा, ये वाला। अगर स्टिल कोई भी एंट्री अगर क्लियर नहीं हुई है कि क्यों प्लस और क्यों माइनस हुआ है, तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ देना, उसका आंसर आपको मिल जाएगा।